अच्छा तो दोस्तों मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद तारिक। आज हम बहुत ही स्पेशल मौजू को लेकर आए हैं आपके सामने, जो कि है खुशामद के ऊपर और प्रोफेशनलिज्म के ऊपर कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। क्योंकि आप देखते हैं कि हम काम करते हैं मुख्तलिफ इदारों के अंदर, मुख्तलिफ शोबों के अंदर काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म के लोगों से वास्ता पड़ता है। वो मुख्तलिफ किस्म के लोग होते हैं, उनकी जहनीत मुख्तलिफ होती है, उनका सोच मुख्तलिफ होती है, उनकी नर्चरिंग मुख्तलिफ होती है, उनकी नोशनमा मुख्तलिफ होती है, उनकी सबका एजुकेशन स्टेटस भी सेम नहीं होता। मुख्तलिफ बैकग्राउंड से कई दफ़ा लोग होते हैं, कोई पठान होता है, कोई सिंधी होता है, कोई बलोची होता है। जब मतलब अगर बड़े शहरों में आप काम करें तो आपको हर तरह का बंदा मिल रहा होता है। बड़े शहरों में काम करें तो आपको मुख्तलिफ किस्म के जो लोग हैं उनसे वास्ता पड़ता है। तो आप को मैं बताऊं, जो खुशामद और चापलूसी जो है, ये हमारी जो सोसाइटी है ना, इसका डिलेमा है, इसका एक हाल मार्क है कि आप हर जगह पे इस चीज़ को देखोगे और इस चीज़ के आफ्टर इफेक्ट्स जो है ना आप लोगों को नजर आ रहे होते हैं। मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी इदारा है, क्योंकि हम एक तो हम को एजुकेशन सिस्टम में हैं। को एजुकेशन सिस्टम में मतलब यह है कि हम मेल और फीमेल जो है वो एक ही इदारों में काम कर रहे होते हैं मोस्टली। मतलब आप बैंकिंग में देखें, आप मुख्तलिफ किस्म के टीचिंग लाइन में आप चले जाएं और मुख्तलिफ इदारों में आप देखें तो वहाँ पे फीमेल और मेल जो है ना वो इकट्ठे काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो है ना प्रोफेशनलिज्म अगर आपने नहीं सीखा हुआ, आपको नहीं पता कि आपकी लिमिटेशंस क्या है काम की, तो आप जो है कई दफा आप अपने पर्सनलिज्म की बेस के ऊपर जो है वो ऐसे कुछ फैसले कर रहे होते हैं। अगर बिलफर्ज खुदा ना खास्ता आपको अख्तियार भी मिल जाता है, आप बड़ी पोस्ट पे चले जाते हैं, आप बड़ी पोस्ट पे चले जाते हैं, तो आपको अगर इन दोनों का फर्क नहीं पता ना कि पर्सनलिज्म क्या है और प्रोफेशनलिज्म क्या है, तो आप कई दफा जो अपने प्रोफेशन में रहते हुए ऐसे फैसले कर रहे होते हैं जो कि पर्सनलिज्म की वजह से होते हैं। मतलब आप अपनी जाती ईगो की बेस पे कोई फैसले ले रहे होते हैं और आपको लगता है कि मैं तो बड़ा प्रोफेशनल हूँ, मैं तो बिल्कुल गलती बर्दाश्त नहीं करता, मैं तो गलती हो तो मैं ये कर देता हूँ, वो कर देता हूँ। आप लोगों को डरा के रखते हो, आप लोगों को के अंदर जो है ना वो काम का एक हवा बनाते हो, हालांकि वो काम ऐसा होता नहीं है। काम पहले भी कर रहे होते हैं लोग, आगे भी चलता रहता है, आप नहीं भी हो तो भी चलता है काम। लेकिन आप क्योंकि आपको अख्तियार अगर कुछ वक्त के लिए अल्लाह ताला दे देता है, तो आप उसमें अगर आपकी तरबियत के अंदर अगर प्रोफेशनलिज्म नहीं है तो आपको फिर जो है चीजें समझ नहीं आ रही थी और आप गड़बड़ कर रहे होते हो चीजें, ठीक है, गलत मलत कर रहे होते हो। तो मैं इसलिए इस टॉपिक के ऊपर बोलना चाहता हूँ क्योंकि मैं खुद इसका शिकार हो चुका हूँ। मैं खुद जाती तौर पर इसको मैंने महसूस किया है और देखा है, और चूंकि मैं इसकी जरूरत महसूस कर रहा था, जो यार इसके ऊपर बोलना चाहिए, कम से कम आप बात करो, आप लोगों को बताओ, लोगों को पता हो इन चीजों का, लिमिटेशंस का पता हो, आपको प्रोफेशनलिज्म सीखना चाहिए। ये ऐसा नहीं होता कि आप किसी बड़ी पोस्ट पे चले गए तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अव्वल तो हमारे मुआशरे में इस तरह की तरबियत नहीं है, नेपोटिज्म है हमारे मुआशरे में प्रोफेशनलिज्म तो है नहीं। लोग जो है वो जाती ताल्लुकात की बेस पे आगे आ जाते हैं, फिर वो खुशामदे करके बड़ी बड़ी सीटों पे आ जाते हैं। बड़ी सीटों पे आके क्योंकि उनकी वो एक जो ओरिजिनल उसका असली रास्ता है उसको वो उन्होंने देखा नहीं होता, उन्होंने मेहनत नहीं की होती, उन्होंने जो है वो जफाकशी नहीं की होती, उन्होंने जो है मुख्तलिफ किस्म के अरूज ज़वाल नहीं देखे होते। तो वो एक तो नेपोटिज्म की बेस पे अपनी खुशामद और सिफारिश की बेस पे आ जाते हैं और फिर वो लोगों का जीना मुहाल कर देते हैं। इदारे के अंदर आपने ये चीजें बहुत देखी होंगी, मैंने भी देखी है, आप भी देखते हैं। अगर आप इस इदारे में काम कर रहे हैं तो आपने ये चीजें कभी ना कभी जरूर देखी होंगी। और अगर खास तौर पर आपका इदारा वो है जिसके अंदर औरतें और मर्द इकट्ठे काम करें, फिर तो आप रोजाना इस चीज का तजर्बा करोगे कि अब ये होता है कि हमारी सोसाइटी के अंदर क्योंकि लोग जो है वो मेहनती नहीं है, वो हार्ड वर्क करना नहीं चाहते। अगर आप मेहनती हैं, आप रिसर्च वर्क करते हैं, आप काम करते हैं, आप जफाकश हैं, तो फिर आप अगर आगे आते हैं तो आपको चीज़ों की कदर कीमत होती है, आपको पता होता है आप जो काम कैसे करना है, काम को लोगों को लेके कैसे चलना है। लेकिन चूंकि आप उस रास्ते से ओरिजिनल जो आपका असली जो आपका रास्ता है उसको आप बाईपास करके आए हो, आप सिफारिश की वजह से आ गए, आप नेपोटिज्म की बेस पे आ गए, आप अपने किसी जाती ताल्लुक की बेस पे आ गए, भाई की सिफारिश से, चाचे की सिफारिश से, मामू की सिफारिश से आ गए, या बिलफर्ज आप वैसे ही आपका जैक लग गया तो आपने उसके लिए इतनी दौड़ धूप नहीं की थी तो आप आ गए। अब आप क्या करते हो कि आपने देखा होगा कि लोग जो है उनके अंदर जो है ये चीज ज्यादा पाई जाती है कि वो क्या करते हैं, खुशामदे करते हैं, अपने सीनियर्स की जो है वो खुशामदे करेंगे और अपने जूनियर्स को तंग करेंगे, जलील करेंगे, उनको मुख्तलिफ किस्म की अजियतें देंगे। इसमें यह होता है जो मतलब आप देखें वो पार्टी दे देंगे, अपने सीनियर्स को बुला के उनको कोई खाना खिला दिया, उनको कोई और इस तरह गिफ्ट दे दिया, इस तरह करके ना आप उनकी नज़रों में अच्छा बन जाते हो। क्योंकि एक बहुत शॉर्ट तरीका है, बहुत ही एक आसान तरीका है, इसमें ज़्यादा हार्डवर्क तो करना नहीं पड़ता। आप बस सिर्फ आपने क्या है, जो चंद एक सीनियर्स हैं 2 3 4 उनके आगे आपने आपको प्रोमिनेंट रखना है, आपने बढ़ा के रखना है, अपना कद ऊंचा रखना है, उनको हर चीज़ आपने जाके बतानी है, जो आज मैंने ये किया, आज ये किया, सर फलाना इशू आ रहे हैं, हम ये रूल बना रहे हैं, हम ये रूल बना रहे हैं। आप अननेसेसरी रूल बना रहे होते कई दफ़ा, आप गैर जरूरी जो है वो चीजें लोगों के ऊपर आयद कर रहे होते हैं जिनका कोई फायदा नहीं होता, उनकी पर्सनल ग्रोथ भी नहीं होती, ना ही मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन या वो इदारे की ग्रोथ होती है उसमें। मतलब एक ही काम होता कहेंगे 3 दफा करो,
ठीक है, तो उससे आपको भी पता है जो फायदा क्या होगा, एक अननेसेसरी एक्टिविटी से सिर्फ टाइम ही जाया होगा ना। तो ये होता है जो जब आप इस तरह आपकी तरबियत ना हो, आप खुशामदी हो, आप जो है वो सफारशी हो, आप चापलूसी करते हो, तो फिर ऐसे लोग आपको पता है जो पसंद भी ऐसे लोगों को करते हैं। ये नेचुरल है, क्योंकि वो खुद खुशामदी होते हैं, तो वो खुशामदी लोग जो हैं उनको पसंद आते हैं, जो जो जाके उनके आगे बैठेंगे, उनको हा हा ही हु बातें की जाके कपड़ों की तारीफ कर दी। फीमेल्स तो बहुत आसान है उनको, मतलब कपड़ों की तारीफ कर दो, मैडम आप बहुत अच्छी लग रही हैं, आप तो प्यारी लग रही हैं, आप तो ये करें। तो इस तरह से क्या है वो उनको वो लोग अच्छे लगते हैं। अब एक शख्स जो ये चीजें नहीं करता, क्योंकि हर बंदा एक जहनीत का नहीं होता, तो वो जो है वो सिर्फ अपने काम से काम रखता है। जब वो काम से काम रखता है, वो उसके काम से किसी को मसला नहीं होता। जो ये लापरवाही करता है, अपना काम छोड़ के चला जाता है, ऐसा इशू नहीं होता उन लोगों का। उनका इशू ये होता है, वो बेचारों का मसला ये होता है कि वो जो है वो उनकी तरबियत में या उनके जहनों में ये चीज होती नहीं है कि खुशामद करें लोगों की, जाके उनके पास जाके उनको इंटरटेन कर सके, उनकी तारीफ कर सके, उनकी नजरों में अच्छा बन सके। ठीक है, तो जब वो ये नहीं कर पाते, वो बेचारे खुशामद भी नहीं कर पाते, वो सिर्फ आते हैं, अपना काम किया, ड्यूटी पूरी की और टू द पॉइंट वो बात करते हैं। कोई अच्छा है तो उसके साथ थोड़ी देर गुफ्तगू कर लेते हैं, वरना वो चले जाते हैं अपने काम से, घर पे चले जाते हैं। वो इनकी अननेसेसरी किस्म की पार्टीज में नहीं जाते, कोई मुख्तलिफ किस्म के इवेंट्स में नहीं जाते, जो कि प्रोफेशन का हिस्सा नहीं होते। वो क्या होते हैं, वो उनके जाती होते हैं। मतलब कोई बिलफर्ज आप देखें, जो बर्थडे पार्टी होगी, नई गाड़ी ले ली तो उसकी मैं पार्टी दे रही हूँ या दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से मुख्तलिफ बहानों से, वो असल मकसद ये होता है कि सीनियर्स को जो है वो अपनी तरफ रागिब करना, या उनके जहनों में, उनकी नजर में अपना इमेज ऊंचा करना। तो मकसद ये होता है, क्योंकि अगर आप हार्ड वर्किंग हो तो आपको बनावटी और आर्टिफिशियल करने की जरूरत क्या है। इफ यू आर अ हार्ड वर्किंग मैन और वुमेन, देन यू डोंट हैव टू चूज दिस टाइप ऑफ बिहेवियर्स। आप इस तरह की बिहेवियर इस्तेमाल नहीं करोगे। लेकिन चूंकि ये हार्डवर्क जो है ये मुश्किल काम है, इसमें सख्त मेहनत करनी पड़ती है, और प्रोफेशनलिज्म तो उससे भी मुश्किल काम है, क्योंकि इसमें आपको जो है वो अपनी ईगो को खत्म करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें हैं मुश्किल। फिर क्या करते हैं लोग, वो इस तरह के मुख्तलिफ किस्म के इवेंट्स और मुख्तलिफ किस्म के जाती खुद साख्ता बनाए हुए जो है वो को बुलाते हैं, दावत दी, बाहर गए, खाना खाया, होटल में बैठ के लाफजनी की। अब ये होता है कि मसला ये होता है कि आप जाती हद तक अगर करते हो तो मसला नहीं है, ठीक है, आपने पार्टी दी, लोगों ने शिरकत की, दैट्स इट। अब इसमें ये होता है कि आप क्या करते हो, लोगों के ऊपर राय देते हो, क्योंकि आप जब इस तरह की जहनीत के लोग, जब आप इस तरह की जहनीत है ना आपकी, तो आपको लामोहल्ला उसी तरह के लोग अच्छे लगेंगे। तो जूनियर में से भी आप उन्हीं लोगों को जो है वो अच्छा इमेज बना के लोगों को दिखाओगे, जो वो तो बहुत अच्छा है, फलाना बहुत अच्छा है। और लेकिन जो शख्स इस तरह का नहीं है, मतलब वो आपके साथ उस तरह से आके मलम्माकारी नहीं करता, बातें नहीं करता, जो है वो फजूल गुफ्तगू नहीं करता और आपके साथ शिरकत नहीं करता इस तरह के इवेंट्स के अंदर, तो आपको कहीं ना कहीं वो जो है आपका पर्सनलिज्म जो होता है, वो आपकी ईगो जो होती है वो हर्ट होती है। वो कहते हैं यार ये जो है बाकी लोगों की तरह क्यों नहीं है। हालांकि आपको एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, यू आर सीनियर, आपको एक्सेप्टेंस होना चाहिए कि ठीक है, तमाम लोग एक जैसे नहीं हो सकते, लोगों के अंदर मुख्तलिफ रवैये होते हैं, मुख्तलिफ सोच होती है लोगों की। लेकिन उस सोच का मतलब ये नहीं है कि आप उनको वाइप आउट कर दो, उनको आप उनके लिए रुकावटें पैदा करो। दिस इज नॉट द प्रोफेशनलिज्म। अब चूंकि उन्होंने प्रोफेशनलिज्म सीखा नहीं है, उनको बताया भी नहीं गया, तो वो जो ईगो होती है उनकी, उसकी बेस के ऊपर वो क्या करेंगे, मुख्तलिफ किस्म के कॉमेंट्स देंगे। उनकी नीयत बुरी नहीं होगी, कभी भी नीयत बुरी नहीं होती। अक्सर औकात उनकी नीयत भी अच्छी होती है कि वो वैसे ही कैजुअली कह रहे होते हैं। मतलब वो कह देंगे किसी के बारे में जो वो तो बिल्कुल ही लापरवाह है, वो तो किसी को खातिर में नहीं लाता, वो तो पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। तो इस तरह के जब आप कमेंट्स देते हो, जो वो काम छोड़ के चला जाता है, तो वो तो किसी की परवाह ही नहीं करता, वो तो किसी की बात ही नहीं सुनता। तो क्या होता है, जो अगर दूसरा शख्स आपको जानता है तो फिर थोड़ी आपकी बचत हो भी जाती है कई दफा, जो यार मतलब ऐसा नहीं है वो। लेकिन अगर फर्ज करें वो आपसे उसकी इंटरेक्शन इतनी नहीं हुई, तो उसके परसेप्शन जो है, तो उसके बैक माइंड के अंदर, अनकॉन्शियस माइंड के अंदर एक खाका बन जाता है। वो उन बातों की बेस के ऊपर वो क्या करता है, एक परसेप्शन अपनी बना लेता है, एक जजमेंट बनाता है कि ये शख्स, फिर जब उसके साथ वो काम करता है तो उसके जहन में ना वो बातें होती हैं, वो कहते हैं यार इसके साथ बड़ा मोहतात रहना पड़ेगा, ये तो बड़ा लापरवाह बंदा है। तो वो आपको कैसे पता चलेगा कि वो शख्स ना बार बार आपको तकरार कर रहा होगा वही काम की, जो कर लोगे ना, घुमाओगे तो नहीं ना, भाग तो नहीं जाओगे। मतलब वो कहीं ना कहीं वो डिफेंसिव हो रहा होता है, वो आपको समझ नहीं आ रही होती यार ये क्यों ऐसा कर रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन वो क्या है, वो क्योंकि उसने ऐसी बातें आपके बारे में सुन रखी है। अब आपकी आदत नहीं है जो आप जाके क्लैरिफिकेशन लोगों को देते रहो, जो आप लोगों को जाके बताते रहो भाई मैं ऐसा नहीं हूं, क्योंकि आपकी आदत नहीं, आपका रवैया ही नहीं है वो। आप अपना काम करते हो और चले जाते हो, आपको क्या पता पीछे आपके क्या बातें होती रही। तो वो क्या होता है, जो आप कई दफा आपको समझ नहीं आ रही थी यार ये इतना डिफेंसिव क्यों हो रहा है। ठीक है, काम कहा है, कर दूंगा, हो जाएगा, दैट्स इट। बट वो क्योंकि उसने सुनी ऐसी बातें होती है, उसका भी कसूर नहीं होता। अब वो क्या होता है, जो इस तरह की बातें फिर वो फैल रही होती हैं,
एक शख्स दूसरे को करता है, दूसरा तीसरे को करता है, और आपको खबर नहीं होती, और बातें जो है ना वो आपके सर्कल के अंदर जो है ना ऐसी हो रही होती हैं आपके बारे में। आपको कई दफा सुनने को मिलेगा जो फलाने आपके सीनियर ने आपके बारे में ये राय दी, आपको ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, ठीक है। और बिलफर्ज अगर आपसे कुदरती गलती भी हो जाए तो उनकी परसेप्शन जो है ना वो फिर अथेंटिक हो जाती है, वो फाइनलाइज हो जाती है, जो यार ये वाकई वैसा निकला है। हालांकि वही गलती दूसरों से भी हो रही होती है, लेकिन वो आपको नजर नहीं आती, वो आप उसको इग्नोर करते हो। लेकिन चूंकि उसके बारे में आपने परसेप्शन बनाई हुई है, तो वो जब इस तरह उस बेचारे से अगर कभी गलती हो गई, क्योंकि इंसान है ना, गलती तो हो जाती है, तो फिर तो आपकी परसेप्शन पक्की हो जाती है, फिर आप कहते हो ये तो वाकई वैसा है। अब ये होता है कि जब इस तरह के लोग, क्योंकि को एजुकेशन होती है, औरतें मर्द इकट्ठे काम कर रहे होते हैं, तो फीमेल्स में ये चीज़ ज़्यादा होती है। आप भी जानते हैं कि फीमेल्स जो है वो खुशामद ज़्यादा करती हैं, खुशामद पसंद भी करती हैं, तो वो जो है वो नज़रों में आने के लिए वो इस तरह के रवैये अपनाती हैं। मेल्स भी करते हैं, फीमेल्स भी करती हैं, लेकिन मेजॉरिटी फीमेल्स मतलब वो इजीली ट्रैप हो जाती हैं, उनको प्रोफेशनलिज्म सिखाना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये होता है, फिर क्या होगा, जो वो जो है ना सिस्टम के अंदर आपकी जो मौजूदगी है ना वो बर्दाश्त नहीं हो रही होती किसी से, वो अंदर ही अंदर जो है ना वो एक चीज आपके बारे में जो है ना पल रही होती है, पक रही होती है, और आप समझ नहीं पा रहे होते जो हालात इतने टेंस क्यों होते जा रहे हैं। मतलब एक नॉर्मल रूटीन है, नॉर्मल वे है, एक नॉर्मल रूटीन है, यार काम करो भाई, अपना काम करो, दैट्स इट। इससे ऊपर मतलब ये क्यों इतना टेंस माहौल, आपको समझ नहीं आ रही तो इतना स्ट्रेस क्यों क्रिएट किया जा रहा है। स्ट्रेस स्ट्रेस बार बार मतलब मुख्तलिफ किस्म की आप देखते हो चीजें आ रही होती हैं, आपको समझ नहीं आ रहा था, आप कोई बात करते हो उसका अलग मतलब ले लिया जाता है, उसका मफहूम और समझा जाता है। आप ना बदतमीजी कर रहे होते हो, ना आप बुराई कर रहे होते हो, आप बुराई भी नहीं करते, आप किसी के आगे जो है वो किसी की गलत इमेज भी नहीं रखते, लेकिन आप देखते हो ऐसा ऐसा उन चंद लोगों के ऊपर बड़ा ही मतलब टेंस माहौल क्रिएट किया होता है और बड़ा ही प्रेशराइज किया होता है। उनकी छोटी सी गलती जो है वो हाईलाइट हो रही होती है, वो ग्रुप्स के अंदर शेयर हो रही होती है, जो फलाने बंदे ने देखो ये काम कर दिया, उनकी कंप्लेंट्स हो रही होती हैं ऊपर। तो आपको समझ नहीं आ रहा होता जो यार ये मैं क्यों हाईलाइट हो रहा हूँ। आप समझते हो जो यही गलती दूसरी भी कर रहे हैं, लेकिन वो तो हाईलाइट नहीं हो रहे होते। आप कोई छुट्टी, मतलब मैं मिसाल दे रहा हूँ, आपको रिलेट कर लीजिएगा सारे। मतलब आप छुट्टी करते हो, आपकी छुट्टी हाईलाइट हो रही है, जो वो ये देखो ये काम छोड़ के चला गया, किसी को बताया भी नहीं, ठीक है, वो अननेसेसरी जो है वो हर वक्त छुट्टियां करता है, हालांकि आप ज्यादा छुट्टियां नहीं कर रहे होते, आपसे ज्यादा दूसरे कर रहे होते हैं, लेकिन वो हाईलाइट नहीं हो रहे होते। तो ये चीजें जो है वो आपका एक इमेज जो है वो डिस्टॉर्ट करके पेश किया जा रहा होता है, और आपको खबर भी नहीं हो रही होती, क्योंकि आप इस तरह की एक्टिविटी में मुलविस नहीं होते, आपको पता नहीं होता, तो आप जो है वो चल रहे होते हो। लेकिन मतलब कभी फिर ऐसा भी वक्त आ जाता है कि वो ईगो और पर्सनलिज्म इतना ज्यादा बढ़ जाता है लोगों के अंदर, इतना ज्यादा उसकी हाइप आ जाती है कि वो जो है ना, वो जो सीनियर होते हैं वो एक मतलब मौका ढूंढ रहा होता है जो इसको मैं ना किसी तरह जो है इसको सजा दूं, इसको मैं दिखाऊं कि मैं क्या हूं, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा होता है जो ये मुझे बोदर नहीं करता, ये मेरी बात नहीं सुनता, वो ऐसा समझ रहा होता है। हालांकि ऐसा नहीं होता, वो बेचारा अपना काम कर रहा है, वो अपने काम से काम रख रहा है। वो अगर कोई बात भी करता है ना तो उसको हर्ट होती है, सीनियर को, कहते हैं यार इसने देखो आर्गुमेंट किया, ऑलवेज एक्सक्यूज, ऑलवेज एक्सक्यूज, आप ही को मसला होता है, आपके अलावा कोई नहीं बोलता, आप हमेशा आपको इश्यूज होते हैं, आप हमेशा बात नहीं सुनते, आप हमेशा सीनियर्स को जो है वो उनके साथ बदतमीजी करते हो, मतलब इस तरह का वो आप सुनते हो, आप कहते हो यार मैंने ऐसा किया ही नहीं, मैं तो ऐसा नहीं कर रहा, मैंने एक बात पूछ रही, मतलब आपके सवाल करने में भी जो है ना वो लोग तैश में आ जाते हैं। सीनियर्स मुख्तलिफ जाविये से बात करें तो उनको एक गलत रंग दे दिया जाता है, और गलत रंग दे के आपके ऊपर केस फाइल कर दिया। ये एक्सट्रीम केसेस में, हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता, लोग टॉलरेट भी करते हैं, बर्दाश्त भी करते हैं, लेकिन एक्सट्रीम केसेस की बात करूं वो भी हो जाते हैं कि वो फिर एक्सट्रीम केस में क्या होगा, जो वो उस बात को जो है वो मुख्तलिफ रंग से जो है वो आगे पेश करके उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है, उसको जो है इंक्वायरी बिठा दी, उसको निकलवा दिया, सस्पेंड कर दिया, उसको जो है वो मतलब पे उसकी कट कर ली, सैलरी कट कर दी। तो आप मतलब एक ईगोइज्म की वजह से आपके ऊपर जो है ये सारे मामला हो रहे होते हैं। मसला इसमें अब हमें समझने की जरूरत यह है कि तमाम मेरे दोस्त जो हैं वो इस चीज को समझें कि प्रोफेशनलिज्म एक अलग चीज है, पर्सनलिज्म, ईगोइज्म एक अलग चीज है। अगर आपका ईगो आपसे प्रोफेशनल आपके डिसीजंस करवा रहा है तो इट मीन्स कि आपको भी ट्रेनिंग की जरूरत है, आप एलिजिबल नहीं है, गो कि आप एजुकेशन आपकी शायद इस सतह पे आ गई है कि आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, बट एक्चुअली यू आर नॉट एलिजिबल, आप उसके अहल नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी जो शख्सियत है उसके अंदर अभी तरबियत की कमी है, आपको भी प्रोफेशनलिज्म सीखना पड़ेगा। आप बाहर के इदारों में जाएं तो वहां पे खुशामदें और वहां पे जो है बैक बाइटिंग, पीठ पीछे बातें करना वहां पे मना है, वहां पे मतलब होती ही नहीं है, वहां पे सोच ही नहीं है। हमारे कई सीनियर्स हमें बताते हैं कि वहां पे सोच ही नहीं है, आप किसी के पीठ पीछे कह दो कि वो बंदा तो काम ठीक नहीं करता,
वो नाराज हो जाते हैं, वो बल्कि इसके ऊपर कई दफा एक्शन लेते हैं, जो आपने ऐसा क्यों कमेंट दिया उसके बारे में, क्योंकि वो प्रोफेशनली ट्रेन करते हैं लोगों को, उनके माशरे में ये चीज सिखाई जाती है। हमारे माशरे में चूंकि इस चीज का फुकदान है, हमें बताया नहीं गया, तो हम पर्सनलिज्म की बेस के ऊपर डिसीजन कर रहे होते हैं और अपने सीनियर्स को, अपने से बड़ों को हम मुफ्त अपनी ही मतलब रंग दे के बातों का उनको दिखा रहे होते हैं, जो अंदर ये बंदा एडजस्ट नहीं हो रहा, या ये जो है ये सिस्टम ये रहेगा तो सिस्टम नहीं चल सकेगा, तो उसको हम निकलवाते हैं और उससे प्रोफेशनल जेलसी का शिकार होते हैं हम, और उसके लिए असहयात तंग करने की कोशिश करते हैं। मतलब ये होता है हमारे माशरे में। तो सीखने की बात क्या है, अब इसमें लेसन ये है कि आप प्रोफेशनलिज्म सीखो। अगर आपको कोई शख्स पसंद नहीं है, मुझे भी बहुत लोग पसंद नहीं है, ईमान से कहता हूं मुझे सब लोग अच्छे नहीं लगते, आपको भी नहीं लगते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है, अगर आपको किसी की राय से इख्तलाफ है, किसी का रवैया आपको सही नहीं लगता, या वो आपसे मैच नहीं करता, या उसका नुक्ता नजर आप वाला नुक्ता नजर और उसका बराबर एक जैसा नहीं है, तो इसका मतलब हरगिज कतई ये नहीं है कि हम दोनों में से एक ही मौजूद रहेगा उस जगह पे। हम दोनों, अगर हमारे अंदर प्रोफेशनलिज्म दोनों के अंदर है, तो हम इख्तलाफ के बावजूद भी वहां पे इकट्ठे रह सकते हैं, काम कर सकते हैं और बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम एक दूसरे के लिए राह में रोड़े अटकाएंगे, लोगों के लिए जो है वो मुश्किल करेंगे, उनकी गलतियों को हाईलाइट करेंगे और उनकी गलतियों को बड़ा करके दिखाएंगे और अननेसेसरी किस्म के रूल्स एंड रेगुलेशंस आयद करेंगे, तो इससे आप इदारे की भी ग्रोथ नहीं करवाएंगे और इससे जो है लोगों के दिल के अंदर आपका मकाम नहीं होगा। लोग जो है वो ठीक है फॉर द टाइम बीइंग आपको मतलब खुशामदे भी करेंगे, आपको कहेंगे आप बहुत अच्छे हैं, फलाना तो है ही गलत, बट लोगों को पता होता है जो यार उसके साथ ज्यादती हो रही है, फलाने के साथ ज्यादती की है इन्होंने, उसका कसूर नहीं था, लोगों को पता चल रहा होता है, ठीक है। तो ये ऐनक उतारें, अगर आप सीनियर हैं तो आप वो रूल्स एंड रेगुलेशन बिल्कुल बनाएं जिससे ग्रोथ हो। प्रोफेशनलिज्म अपने अंदर पैदा करें, ट्रेनिंग लें, अगर आपको नहीं आता आप ट्रेनिंग लें। प्रोफेशनलिज्म आपने लोगों को लेकर चलना कैसे है, ये नहीं कि रात को ख्वाब आया, आप बैठे हुए अचानक आपके ध्यान में आया जो ये होना चाहिए फौरन से बता दो, फौरन से ये हाँ भाई ऐसे करो, ऐसे नहीं होता। फिर आप दूसरों की राय का एहतराम करना सीखें। जो अगर कोई बंदा मशवरा दे रहा है तो उसके मशवरे को अहमियत दें, उसको कदर करें उसकी, बल्कि ये ना कहें जो तुम्हारे अलावा तो कोई नहीं बोलता, तुम ही ज्यादा मतलब प्रॉब्लम्स हैं और तुमने ही ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट की, ऑलवेज यू आर इंगेज इन द पॉलिटिक्स, आप हमेशा सियासत करते हो। भाई नहीं करता, कोई शख्स सियासत नहीं करता, हर बंदा काम करने आया है, काम करने आया, आप भी काम करने आए हो। उसने अगर अपनी राय का इजहार किया है तो उसको कदर की निगाह से देखो, उसको सोचो वो किसी नुक्ता या तो आप कह दें जो भाई हमने आपके मशवरा सुनना भी नहीं है, हम सिर्फ जो कहेंगे वो करो, दैट्स इट। फिर आप मशवरे लो ना, अगर आप मशवरा लेते हो तो मशवरा जरूरी नहीं जो आप सोच रहे हो वैसा ही मशवरा अगला दे, वो मुख्तलिफ भी दे सकता है, उसको जो सही लगेगा वही कहेगा। तो एक तो ये पैदा करें अपने अंदर, जो लोगों की राय का एहतराम करें, प्रोफेशनलिज्म सीखें, खुशामदी और चापलूसी से परहेज करें, इज्तनाब करें। जरूरी नहीं जो आके आपकी बेला वजह तारीफें कर रहे हैं तो वही अच्छा, दूसरे जो है वो बिल्कुल निकम्मे और नाकारा हैं और उनका तो कोई काम ही नहीं है और उनका होना ना होना बराबर, ऐसा नहीं होता। वो जो खुशामदे कर रहे होते हैं ना, वो उनके अंदर एक खला होता है, उनके अंदर हार्ड वर्क और इस चीज की प्रोफेशनलिज्म की कमी होती है, जिसको वो खुशामद के लिबास के अंदर जो है वो पूरा कर रहे होते हैं। तो इन लोगों को समझें, इन लोगों के वारदात के तरीकों को समझें और अपने आप को भी प्रोफेशनली ट्रेंड करें, ताकि आपको लोग याद रखें अच्छे नाम से। जो यार आप जाएं तो आपको याद करें जो वो एक अच्छा इंसान था, वो किसी को तकलीफ नहीं देता था। और होते हैं ऐसे लोग जिनके जाने पे लोग जो है वो अफसोस करते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके जाने पे ना दुनिया खुश हो रही होती है, लोग खुश हो रहे होते हैं जो अच्छा हुआ चला गया। तो आखिर में बात मैं करूंगा कि इन सब चीजों से हमारा वास्ता पड़ता है, मेरा भी पड़ता है, आपका भी पड़ता है। मैंने इन चीजों से बहुत कुछ सीखा है, आप भी सीखते हैं, लेकिन एक दिल के एक उमंग है, एक आरजू है कि काश हमारे लोग इन चीजों को समझें, इन चीजों को समझें, प्रोफेशनलिज्म सीखें और अपनी जाती अना जो है वो उसको साइड पे रखें। हमेशा हर बंदे को ग्रो करने का मौका दें। और मजा जो है ना दौड़ते हुए को रेस जितवाने में नहीं है, मजा तब है कि आप गिरे हुए को, जो हारा हुआ है, जो मायूस है, जो दुनिया को लग रहा है जो काबिल नहीं है, उसको आप खड़ा करो, उसको मोटिवेट करो, उसको आप जो है इंस्पायर करो और उसको जिताओ जिंदगी के मैदान में। दिस इज योर रियल सक्सेस, ये आपकी सक्सेस है। ये सक्सेस नहीं है कि पेट भरे को खिला दिया, उसको खिलाओ जिसको खुराक की जरूरत है, जो भूखा है उसको खिलाओ, जो जरूरतमंद है उसकी मदद करो। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी के अंदर रवैये में या किसी के बोलचाल में मसला है तो उसको सिखाओ, उसको सिखाओ, उसको बताओ। प्रोफेशनली अपने आप को भी ठीक देखो, जो मैं ठीक हूं
कहीं मैं तो गलत नहीं समझ रहा उसकी बात को, अगर आप सही समझ रहे हो, आपके अंदर प्रोफेशनलिज्म भी है, फिर भी उसका मसला आ रहा है, तो उसको निकालना मसले का हल नहीं है। उसको बिठाओ, उससे मसला डिस्कस करो, उससे पूछो, उसको यकीन दिलाओ, एक शाबाशी दो उसको, उसके कंधे पे हाथ रखो, थोड़ी एम्पैथी शो करो, थोड़ा उसके साथ खड़े हो। शायद आप उसके साथ खड़े हो तो आपको लगे जो यार इसका कसूर नहीं था। ऐसा बहुत मुमकिन है कि आप जब उसकी जगह पे खड़े होकर आप देखोगे तो आपको लगेगा जो उसका कसूर नहीं है, वो जिस बैकग्राउंड से है, जिस इलाके से है, वहां पे बोला ही ऐसे जाता है। सही। तो ये चीज़ें हम सीखेंगे, हम भी सुकून में रहेंगे, हमारा ज़मीर भी जो है मुतमईन रहेगा, अल्लाह भी हमसे खुश होगा और उसकी मखलूक भी हमसे खुश होगी। वरना जो मतलब हम चीज़ें देख रहे हैं ऐसी होती रहेंगी, लोग जो है वो एक दूसरे से नफरतें पालते रहेंगे, सोसाइटी का अमन, इदारों में मतलब अमन अमान की सूरत हाल नहीं रहती। तो अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो मैं आपसे तहे दिल से मादरत चाहता हूँ, लेकिन ये मैं समझता था जो ये चीज़ें आप लोगों को बताऊँ, शेयर करूँ, क्योंकि मैं इन चीज़ों से गुजरा हूँ, मैंने जब महसूस की तो मैं चाहता था कि आप लोगों तक भी पहुँचाऊँ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।